चलिए तो वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल गणित्यम फिजिक्स क्लासेस। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10th का न्यूमेरिकल चैप्टर 1 लाइट। बेसिकली इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। जो फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मिरर्स का अगर क्वेश्चन है तो कंसेप्ट क्या लेना है, अप्रोच क्या होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। पहले ये दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे और बेसिक चीज पे एकदम फोकस करना है। चलिए बातें करते हैं। बोला गया फाइंड द साइज। सबसे पहले आप ये देखिए क्वेश्चन को पढ़ना कि फाइंड द साइज मतलब कि हमसे पूछा गया है साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। जो जो इंपॉर्टेंट उसको हम राउंड ऑफ कर रहे हैं कि साइज निकालना है, नेचर निकालना है, पोजीशन निकालना है, किसका, इमेज का। फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, यहां पर दे दिया गया है कि ऑब्जेक्ट का साइज कितना है 1 सेंटीमीटर is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror। मिरर कौन सा है, concave mirror, और इसका फोकल लेंथ भी हमारे पास बता दिया गया है। ठीक है जी, तो आपको पता है पिछले क्लास में मैंने बताया था कि फोकल लेंथ ऑफ अ concave mirror जो होगा, क्योंकि मेजरमेंट जो होगा वो लेफ्ट से पोल टू लेफ्ट होगा तो माइनस में होता है। चलिए तो डाटा लिखें। आपके पास क्या दे दिया गया है, ऑब्जेक्ट का साइज कितना दिया गया, दैट इज कॉल्ड द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर। दूसरा दिया गया है कि ऑब्जेक्ट रखा गया 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है जो कि रखा गया 15 सेंटीमीटर दूर कनकेव मिरर से। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय यू इज 15 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है वो आपका हमेशा माइनस होता है, कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर। बातें क्लियर है। चलिए फोकल लेंथ हमारा दे दिया गया है, फोकल लेंथ कितना कर रहा है -10 सेंटीमीटर। ऑलरेडी अभी हम बता चुके हैं कि फोकल लेंथ जो होगा वो आपका निगेटिव होगा। निकालना क्या है सर, हमें निकालना है साइज मतलब कि हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना है, हमें निकालना है नेचर, हमें निकालना है पोजीशन मतलब भी निकालना है। क्लियर है। अब आइए सबसे पहले हमारा काम क्या होना चाहिए कि सर हमारे पास u पता है, हमारे पास f पता है, क्या हम भी निकाल सकते हैं मिरर फार्मूला का इस्तेमाल करके। जवाब आएगा हाँ, निकाल सकते हैं। मिरर फार्मूला तो इस्तेमाल करना है क्योंकि क्वेश्चन में मिरर कह रहा है। तो आइए तो मिरर फार्मूला लिख लेते हैं 1/f = 1/v + 1/u। 1/f, f का वैल्यू आपका दिया गया है -10, 1/-10 लिखेंगे। v हमें निकालना है, राइट डाउन v, और u का वैल्यू -15 है तो आप लोग इसे नीचे में ब्रैकेट में लिखें -15 सेंटीमीटर। अब एक चीज जान लो कि ये अगर माइनस में है बच्चा तो इसे हम लोग लेकर के आ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आएंगे तो ये आपका होगा प्लस होगा, तो आप ये कह सकते हैं कि आपका 1/v जो हो रहा है 1/15 - 1/10 होगा। आप इंटरचेंज कर दें, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम होगा 30। 15 के टेबल में 2 टाइम्स आएगा, 10 के टेबल में 3 टाइम्स आएगा। आप ये कह सकते हैं कि सर हमारे पास जो 1/v निकल के आ रहा है वो -1/30 आया। ये तो v आया 1/v, दोनों को पलट दो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या तो दोनों को अपने जगह पलट देना है या दोनों को अपने जगह क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो v = -30 सेंटीमीटर आएगा। अब -30 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो इमेज बन रहा है वो मिरर के लेफ्ट हैंड साइड बन रहा है। राइट साइड अगर बनता तो v पॉजिटिव होता, और राइट साइड बनेगा तो एक ही केस आपका है जिसमें कि वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनता है। तो माइनस बन रहा है मतलब कि आपका क्लियर है कि ये बातें जो हो रही है रियल एंड इन्वर्टेड की बातें हो रही है। तो दूसरा जो आपका बोला गया पोजीशन पता चल चुका है हमें, नेचर हमारा पता चल चुका है कि नेचर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड का केस है, रियल एंड इन्वर्टेड का केस है। साइज निकालना है, साइज निकालने के लिए आप एक चीज कर सकते हैं कि सर हमारे पास साइज निकालना कैसे है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट -v/u। जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है उसे आप लगा दीजिए। अब बताइए हाइट ऑफ इमेज क्या आपको पता है, नहीं, निकालना है। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है 1 सेंटीमीटर, ओके, माइनस ऑलरेडी फॉर्मूला में लिखेंगे v का वैल्यू कितना है सर, v का वैल्यू -30 है, यहां ध्यान देना है, माइनस फॉर्मूला में है और v का वैल्यू -30 आया है तो आप इसे -30 लिखिए।
और u का वैल्यू क्वेश्चन में -15 दिया गया है तो -15 रख लिया। अब आप देखिए कि ये तो चलिए 1 वाला पार्ट था, यहाँ माइनस से माइनस कट गया, 15 के टेबल में 2 बार में कटा, माइनस बचा हुआ है, तो हाइट ऑफ इमेज जो हो रहा है -2 सेंटीमीटर, which represent that the image formed below the principal axis। माइनस मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बना है। बातें समझ में आ गई? चलिए अच्छा समझना है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, पहले सवाल को पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है जो कि जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है, जो कि रखा गया है 16 सेंटीमीटर दूर, प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। इसमें अगेन कौन सा मिरर कह दिया? मिरर पे ध्यान देना है, कनकेव है कि कन्वेक्शन। चलो, विच प्रोड्यूस अ रियल इमेज। अब यहां पर एक चीज और कह दिया कि रियल इमेज बना रहा है, तो रियल इमेज आपको पता है, रियल एंड इन्वर्टेड वाला रियल इमेज बनाया जो कि 3 सेंटीमीटर हाई है। व्हाट इज द फोकल लेंथ, आपसे क्या पूछा गया है? फोकल लेंथ पूछा गया, आपसे पोजीशन पूछा गया, आपसे 2 चीजें पूछी गई है, एक आपका फोकल लेंथ, दूसरा आपका पोजीशन। चलिए डाटा लिखते हैं। एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, इट मींस दैट कि अगर हम लोग बात करें कि सर हमारे पास डाटा में क्या क्या है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर है। क्या सर ये पॉजिटिव होगा? हाँ सर पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस कितना पे रखा गया है? तो डिस्टेंस रखा गया है 16 सेंटीमीटर, तो u आपका हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज -16 सेंटीमीटर। क्लियर है? कनकेव मिरर विच प्रोड्यूस अ रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई। अब रियल इमेज बना रहा है मतलब हाइट ऑफ इमेज दे दिया -3 सेंटीमीटर, ये भी कहानी क्लियर हो गया। अब आपसे पूछा गया है, बताइए व्हाट इज द फोकल लेंथ। अब कहोगे कि सर फोकल लेंथ भी निकालना है, पोजीशन भी निकालना है, दोनों निकालना है। एक आपको निकालना है फोकल लेंथ, दूसरा निकालना है पोजीशन। थे कि आपका हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट -v बाय जो है वैल्यू पुट कर देते हैं। हाइट ऑफ इमेज आपका हो गया -3 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया 2, ये आपका हो गया -v बाय u। आप कहेंगे सर u का वैल्यू मेरे पास मेंशन है, u हम लोग यहाँ पर -16 लिख सकते हैं। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 8 बार में कटेगा, v का वैल्यू 8 दिया कि 24 आ जाएगा, -24 सेंटीमीटर। चलिए यहीं पे कहानी खत्म कर लेते हैं, ज्यादा हमें खींचने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट हमें निकालना है फोकल लेंथ, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं मिरर फॉर्मूला का इस्तेमाल, 1/f = 1/v + 1/u। फोकल लेंथ निकालना है तो 1/f हो गया। अब बताइए v का वैल्यू कितना निकल कर गया? v का वैल्यू आप कहिएगा सर -24 आया, 1/-24 प्लस u का वैल्यू कितना है? u का वैल्यू आपका दिया गया है 16 -16। अब बताइए कि 24 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो आप कहिएगा सर दोनों का एलसीएम होता है 48, मतलब कि हम लोग यहाँ पर 48 लिख सकते हैं। 24 के टेबल में 2 बार में माइनस को ऊपर भेज दीजिए, 16 के टेबल में 3 बार में 3 को ऊपर भेज दीजिए, -5/48 आया, दिस इज 1/f। और अब आप कह सकते हैं कि सर f जो होगा वो आपका -48/5। आप इसे यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि डिवाइड करना, जैसे मान लो 5 के टेबल में काटे, बहुत सुंदर डिवाइड हो गया, 9×5 = 45 कट गया। थोड़ा सा और आसान करना चाहते हैं तो नीचे में 5 है तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 48 दूनी के 96 हो जाएगा और नीचे में 5 दूनी के 10 पॉइंट लगेगा, 9.6। दिस इज द फोकल लेंथ, f = -9.6 सेंटीमीटर। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बातें करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन आपका आ चुका है, द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर। इस बार पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर। मिरर कौन सा कहा गया? मिरर कहा गया कनकेव मिरर। फोकल लेंथ दिया दिया है, डाटा यहीं से लिखते चलते हैं हम लोग कि हमारे पास फोकल लेंथ दे दिया गया है कितना, -30 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर है। फाइंड द पोजीशन, हमसे पोजीशन पूछा गया ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब आपसे यू पूछा गया है।
so that the image is 3 times the size of the object। ये वही क्वेश्चन है जिसके बारे में हम अपने पहले वीडियो में चर्चा किए थे कि अगर कनकेव मिरर का कंडीशन अप्लाई नहीं है कि कौन सा इमेज बना रहा है, रियल है कि वर्चुअल है, तो उस केस में आपको दो वैल्यू लेने पड़ते हैं मैग्निफिकेशन के, पॉजिटिव एंड निगेटिव। अब देख लो बाबू, यहाँ पे कह दिया है, कहीं पर भी क्वेश्चन में ये चर्चा नहीं किया गया कि रियल इमेज बना रहा है कि वर्चुअल इमेज बना रहा है, लेकिन यहां पर ये कह दिया कि सो दैट द इमेज इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये आपका कितना गुना हो रहा है? 3 गुना हो रहा है। तो मैग्निफिकेशन जो होगा इस केस में आपका प्लस माइनस 3 होगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें केस लेके बनाएंगे बच्चा। केस 1 क्या केस होगा? पहला m आपका हम लोग 3 लेते हैं। अब m अगर मैग्निफिकेशन 3 लिए तो अब आप बताइए कि m इक्वल टू क्या होता है। हमसे पूछा गया u, तो आप कहिएगा सर m इक्वल टू माइनस भी बाई यू। m का वैल्यू 3 रख लेते हैं, माइनस भी बाई यू रख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आ जाएगा माइनस भी इक्वल टू 3u, या ये कह सकते हैं v इक्वल टू माइनस 3u। ये केस 1 चल रहा है। अब आप ये बताइए कि हमें तो निकालना है u ही। चलो यहां लगा देते हैं मिरर फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? फोकल लेंथ आपका -30 दिया गया है। v का वैल्यू कितना है? -3u। ये वैल्यू लेना है, v के जगह पे ये वैल्यू लिख सकते हैं -3, और u तो u ही रहेगा। अब दोनों का एलसीएम क्या होगा? तो दोनों का एलसीएम सर 3u होगा। ये माइनस ऊपर शिफ्ट कर लीजिए, यहां पर u है, 3 नहीं है, 3 यहां मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहां आपका -30। यहां 3 से आप इसे काट सकते हैं 10 बार में, -1/10, और ये आपका हो जाएगा 2/u। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, u का वैल्यू -20 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट केस व्हेन m इज पॉजिटिव। अब सेकेंड केस लेना है हमें। केस 2 की अगर बात करें तो केस 2 में आपको m इक्वल टू -3 लेना है। दोनों केस लेके बनाना है। फिर से अगर हम बात करें कि सर m इक्वल टू -v/u होता है, m का वैल्यू -3 है, आप यहाँ माइनस माइनस उड़ा दीजिए, v का वैल्यू 3u लीजिए। देख लीजिए, एक बार v का वैल्यू जब हम लोग पॉजिटिव लिए थे तो यहाँ निगेटिव निकल के आया है, यहां पर निगेटिव ले रहे हैं तो पॉजिटिव निकल कर आया है। फिर से मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u हो गया। f का वैल्यू कितना है बच्चा? f का वैल्यू -30 है, आप यहां पे लिख लीजिए -30। v का वैल्यू 3u आया है, और ये आपका 1/u। एलसीएम दोनों का फिर से क्या होगा? 3u। तो आप ये कह रहे हैं कि सर यहां पर 1, यहां पर 3, -1/30। 3 से इसके काट लिए, -1/10 इक्वल टू 4/u। दिस इज u। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, u इक्वल टू -40 सेंटीमीटर, और एक आया है u इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। मतलब जब आप 20 पे रखेंगे और 30 पे रखेंगे डबल डिस्टेंस पे, तो आपका 3 गुना बना रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन में इसकी गिनती होती है, तो इसे अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको मेरा ये क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको मेरा अगला वीडियोस न्यूमेरिकल पे मिलता रहे अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ, टिपिकल क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।